हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ट्रेनर मिंगवे को बताता है कि अगर वो गुयेन को उसकी तरफ से एनालाइज करे तो वो किस तरह का लड़का है, और फिर कहता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या वो तुम्हारे साथ लॉयल है। देखो, ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानती हो और ना ही ये जानती हो कि वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं। तुम कुछ भी नहीं जानती। उसकी बातें सुनकर मिंगवे कहती है कि गर्लफ्रेंड, ये कहते ही वो सोच में पड़ जाती है और फिर उसे कल रात का सीन याद आता है कि उसने गुयेन के साथ एक लड़की को देखा था, वो भी हक करते हुए। ट्रेनर कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसके बारे में सच जाने बिना तुम कैसे डेट कर सकती हो? अगर तुम उसे डेट करना चाहती हो तो ठीक है, पहले तुम्हें उसके बारे में सब जान लेना चाहिए। उसकी बातें मिंगवे के दिल पर लग जाती हैं और वो वहाँ से जा रही होती है तो ट्रेनर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। मिंगवे बताती है कि वो उससे पूछने जा रही है। ट्रेनर कहता है कि तुम उससे पूछताछ करना चाहती हो, ये बहुत बुरी बात है। मिंगवे कहती है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? ये सुनते ही ट्रेनर सोचने लगता है और खुद को मिंगवे के साथ इमेजिन करता है। फिर कहता है कि सबसे पहले हमें कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना होगा जिसमें हर कोई अपनी फैमिली के साथ आए। जब वो अपनी फैमिली के साथ आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और ये भी पता चल जाएगा कि वो तुम्हारे साथ लॉयल है कि नहीं। उसकी बातें सुनते वक्त मिंगवे खुद को गुयेन के साथ इमेजिन कर रही होती है और खुश दिखाई देती है। उसे खुश होता देखकर ट्रेनर कहता है कि देखो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छा सुझाव है? मिंगवे कुछ नहीं कहती, पर उसे ट्रेनर की बातें पसंद आती हैं। नेक्स्ट डे मिंगवे एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करती है ताकि वो गुयेन के बारे में सब जान सके। सब लोग वहाँ आते हैं, गुयेन भी वहाँ आता है। मिंगवे उसके साथ एक लड़की को देखती है, पर वो लड़की वही होती है जो उसके साथ मॉल में काम करती है, वो नहीं होती जिसके साथ वो कल रात था। मिंगवे जेलस होकर भागते हुए उसके करीब जाती है और कहती है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है ना। गुयेन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है? मिंगवे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो गुयेन कहता है कि तुम तो जानती हो ना, हर कोई तुम्हारी तरह यंग दिखने की एक्टिंग नहीं करता। मिंगवे को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यंग दिखने की एक्टिंग करती हूँ? मैं यहाँ सबसे ज़्यादा यंग हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरा अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं। गुयेन उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जा रहा होता है तो मिंगवे उसे रोकती है और उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। गुयेन बताता है कि आज उसकी क्लासेस हैं, तभी वो उसे नहीं लेकर आया। मिंगवे कहती है कि तुम्हारी कोई फैमिली भी है? गुयेन कहता है हाँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। ये कहते ही वो जा रहा होता है तो मिंगवे पाँव में चोट लगने का नाटक करती है। मिंगवे को लगता है कि उसे तकलीफ में देखकर गुयेन उसकी हेल्प के लिए आएगा, लेकिन गुयेन वहीं खड़ा उसे देख रहा होता है और ट्रेनर उसकी हेल्प के लिए आता है। गुयेन उन्हें देखकर हंसता है और वहां से चला जाता है। मिंगवे गुस्से से ट्रेनर का हाथ अपने पाँव से हटाती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा था मेरी हेल्प करने को, और फिर गुयेन के पीछे पीछे जाती है। ट्रेनर मिंगवे के पीछे, मिंगवे गुयेन के पीछे। नेक्स्ट सीन में मैनेजर सबसे पर्ची निकालने को कहता है और अपनी टीम बनाने को कहता है। सब अपनी पर्ची निकाल लेते हैं और अपना नंबर मैच करते हैं। मिंगवे अपनी पर्ची देखकर खुश होती है क्योंकि उसका और गुयेन का सेम नंबर आता है, पर गुयेन के साथ जो लड़की आई होती है वो और ट्रेनर दोनों खुश नहीं होते। टीम बनने के बाद गेम स्टार्ट होता है। पहली टीम की बारी आती है, वो बहुत अच्छे से अपना गेम खेल लेती है। दूसरी टीम ट्रेनर और उसी जेलस लड़की का होता है, वो भी अच्छे से खेल लेते हैं। पर जब मिंगवे और गुयेन की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे के इशारों को कुछ अच्छे से समझ नहीं पाते। मैनेजर मिंगवे को सन शावर की एक्टिंग करने का कहता है। मिंगवे एक्टिंग करने लगती है
और गुयेन समझ भी जाता है। फिर मिंगवे को क्यूटी पाई की एक्टिंग करने का कहा जाता है। मिंगवे बड़े क्यूट तरीके से क्यूटी पाई की एक्टिंग करती है, पर गुयेन बिल्कुल भी समझ नहीं पाता और कहता है कि चाइल्डिश पर्सन। मिंगवे गुस्से से कहती है कि तुम होगे चाइल्डिश पर्सन। गुयेन कहता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी कहा। मिंगवे उसे ध्यान से समझने को कहती है और फिर से एक्टिंग करने लगती है, लेकिन इस बार भी गुयेन नहीं समझ पाता। मिंगवे को गुस्सा आता है, पर वो शो नहीं करती और सोचती है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इससे मेरी इमेज खराब हो सकती है, और फिर खुश होने का दिखावा करती है। इस बार गुयेन की बारी होती है और मैनेजर उसे प्ले दी ऐप की एक्टिंग करने का कहता है। गुयेन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मिंगवे नहीं समझ पाती। वहीं सब लोग उन पर हंस रहे होते हैं। गुयेन फिर ट्राई करता है, पर मिंगवे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता और पीछे मुड़ के देखती है कि आखिर लिखा क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिटी बॉय होता है। गुयेन फिर ट्राई करता है, लेकिन मिंगवे कुछ नहीं समझ पाती। इस बार गुयेन बेचारे को डॉग भी बनना पड़ता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उसे गुस्सा आता है। तो मिंगवे कहती है कि मैं जानती हूँ और उसे बताती है कि बदमाशों से मिली भगत। ये सुनकर गुयेन वहीं खुद को गिरा देता है। मिंगवे ये सब एंजॉय कर रही होती है। सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले मैनेजर फिर से पर्ची निकालने को कहता है। इस बार भी गुयेन और मिंगवे का सेम आता है, पर गुयेन अपनी पर्ची मिंगवे के ट्रेनर से चेंज करता है, ये कहकर कि मुझे पता है कि तुम मिंगवे को पसंद करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बस यही कर सकता हूँ। ट्रेनर खुश होकर कहता है कि तुम मुझे समझते हो, तुम बहुत अच्छे हो। मिंगवे उनकी बातें सुन लेती है और मुंह बना लेती है। ट्रेनर उसके पास जाकर कहता है कि क्या इत्तेफाक है, मुझे भी नंबर 3 मिल गया है। मिंगवे गुस्से से उसे कहती है कि शट अप। फिर गेम स्टार्ट होता है। सब अपने पैरों से बलून्स को फोड़ रहे होते हैं। हर कोई इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन मिंगवे बलून्स की साउंड से अपने कानों को बंद करती है और डर रही होती है। गेम का टाइम खत्म होता है और ओवरऑल विनर गुयेन होता है। गेम विन ना करने पर मिंगवे का मुंह बन जाता है, तो ट्रेनर उसके पास जाता है। हर बार की तरह इस बार भी मिंगवे अपना गुस्सा ट्रेनर पर निकाल कर वहाँ से कल्टी मार लेती है। अब बारी आती है विनर को गिफ्ट देने की। गुयेन को बुलाया जाता है गिफ्ट रिसीव करने और साथ ही सीईओ के साथ तस्वीर खिंचवाने। गुयेन गिफ्ट रिसीव करके मिंगवे के पास जा रहा होता है। मिंगवे उसे देखकर सोचती है कि इसके साथ कौन तस्वीर लेना चाहता है। गुयेन उसके पास खड़ा हो जाता है। मैनेजर तस्वीर लेने ही वाला होता है, तो मिंगवे कहती है कि वो अकेले ही टेडी के साथ तस्वीर खिंचवाएगी। गुयेन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये ग्रुप फोटो है। फिर मैनेजर दोनों की तस्वीर ले रहा होता है। मिंगवे गुयेन से कहती है कि मैं पहले तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवा लूं, अच्छा होगा कि तुम केयरफुल रहो, मैंने आज तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है। गुयेन कहता है कि एक क्यूट लड़की की तरह एक्टिंग करना कितना मुश्किल रहा होगा ना, तुम थक गई होगी। ये कहते ही फिर दोनों तस्वीर खिंचवाने लग जाते हैं। उसके बाद मैनेजर सबको टेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और वो गुयेन को टेंट दे रहा होता है, पर गुयेन हर तरफ मिंगवे को देख रहा होता है, पर उसे वो नज़र नहीं आती। जिसके बाद वो उसे ढूंढने जाता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या गुयेन मिंगवे को ढूंढ पाएगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।